हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इम्पल्स का देख लेते हैं। ठीक है, देखो। सो सपोज यू आर हैविंग द सिग्नल यूनिट इंपल्स एंड यूनिट इंपल्स यू आर डिनोटिंग इन दिस मैनर del of t. Now what is the property? Del of a t is equal to 1 by mod a del of t. ध्यान से देखो, ये इंपल्स का एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेल ऑफ ए टी, डेल टी दैट इज नोन टू यू। डेल टी का डेफिनेशन पता है, डेल टी का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली पता है, सब कुछ पता है। नाउ डेल ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए डेल टी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। यहाँ पे ए क्या है? ए एक फैक्टर है, कांस्टेंट है। सपोज ए यू कैन से 2 3 4 -2 -1 व्हाटएवर यू जस्ट टेक, हियर यू हैव टू यूज मॉड ए डेल टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी, अभी ये प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो कंफ्यूजन है कि रट्टा मारना मुश्किल है। डेल ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए डेल टी। ये रट्टा मारना नहीं है, ये इसको समझना है पहले क्यों हुआ। समझ में आ रहा है? मैं समझाया था, अगर प्रॉपरली डेल टी का डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है, डेल टी का डेफिनेशन मालूम है, देन डेफिनेशन से ही ये मिलेगा, डेफिनेशन से ही ये मिलेगा। जैसे कि मैं समझाया था लास्ट वीडियो क्लास में, इम्पल्स इज एन इवन सिग्नल, तो कैसे पता चलेगा? डेफिनेशन से। तो सिमिलरली डेफिनेशन से ही पता चलेगा। अगर डेफिनेशन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा एंड डेफिनेशन में ईच टर्म टी क्या है, लिमिट क्या, कंडीशन क्या है, ये सब कुछ अगर प्रॉपरली अंडरस्टूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो। डेल ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए डेल टी। कैसे होगा देखो, यू नो द डेफिनेशन ऑफ डेल टी। ध्यान से देखो, डेफिनेशन ऑफ डेल टी, दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, टी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। किसके लिए? टी के लिए, टी के लिए, क्योंकि टी डोमेन में यू आर डिस्कसिंग। ओके, डेल टी डी टी इज इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन हो गया। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, टी के जगह पे 80 पुट करूंगा, क्योंकि मेरे को डेल ऑफ 80 चाहिए ना, डेल ऑफ 80 मेरे को ये चाहिए। तो टी के जगह पे अभी मैं 80 पुट करूंगा। अगर टी के जगह पे 80 पुट कर रहा हूं ये डेफिनेशन में, तो क्या मिलेगा? यही अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, टी के जगह पे 80 पुट कर रहा हूं। अगर टी के जगह पे 80 पुट कर रहा हूं, लेकिन फंक्शन को टी एक्सिस में ही प्लॉट करूंगा, 80 एक्सिस में नहीं। एक्चुअली तुम ऐसे भी कर सकते हो, 80 दिस इज योर डेल ऑफ 80। अरे टी वर्सेस डेल टी जो होगा, डेल 80 वर्सेस 80 वही होगा ना। लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को टी एक्सिस चाहिए। मैं समझाया था, बार बार समझा रहा हूं, ये मेरे को टी एक्सिस चाहिए। समझ में आया? तो टी एक्सिस में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 80 टी की जगह पे 80 पुट करूंगा, लेकिन टी एक्सिस में मेरे को डेफिनेशन चाहिए, वो डेफिनेशन में फाइंड आउट करूंगा, वो डेफिनेशन से मैं डेल 80 का वैल्यू निकालूंगा। यही चीज मैं यूज कर रहा हूं, हर वक्त यही चीज मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देख लो, अभी देखो क्या मैं कर रहा हूं। टी के जगह पे 80, तो क्या हो जाएगा? डेल ऑफ 80 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 80 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे टी इज इक्वल टू 0 था, लेकिन टी की जगह पे 80, लेकिन मेरे को टी एक्सिस में चाहिए, तो यहां से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं टी इज इक्वल टू 0। अरे ए डिवाइड करो ना, तो टी 0 में डेल 80 इनफिनिट मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली टी की जगह पे टी यूज कर रहे हो, लेकिन टी के लिए तुम वैल्यू निकाल लो। नाउ इज इक्वल टू 0, 80 इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट डज मीन? टी इज नॉट इक्वल टू 0। अरे ए डिवाइड कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। नाउ देखो, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से, ये इंटीग्रेशन लिमिट किसके लिए था? टी के लिए था, ये डेफिनेशन में, क्योंकि डी टी। लेकिन टी के जगह पर क्या यूज करना है? 80। टी के जगह क्या यूज करना है? 80 यूज करना है। ठीक है, नाउ देखो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब ये t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है, तुम t के जगह पे 80 यूज कर रहे हो, तो 80 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 80 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यही कंसेप्ट है, 80 इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 80 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नाउ डेल ऑफ 80, t के जगह पे 80, d ऑफ 80, t के जगह पे 80 इज इक्वल टू 1। डेफिनेशन में मैं पूरा का पूरा t के रिप्लेसमेंट कर दिया, t के जगह पे 80 यूज कर दिया, t का रिप्लेसमेंट कर दिया।
तो याद रहे ये वेरिएबल अब 80 के लिए हो गया, क्योंकि ये डेफिनेशन में पुट किया ना t की जगह पे 80, तो डेफिनेटली 80 माइनस इन्फिनिटी टू 80 प्लस इन्फिनिटी। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ध्यान से देखो इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब a का वैल्यू मैं पॉजिटिव लूंगा, a का वैल्यू नेगेटिव लूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। नाउ सपोज मैं कंसीडर किया a ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखना इसको। अगर a ग्रेटर देन 0, ये डेफिनेशन को मैं कैसे लिखूंगा, देखो डेल 80 इज इक्वल टू इन्फानाइट। कब है 80 इज इक्वल टू 0, a यहाँ पे पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव होने से क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 बाई पॉजिटिव, दैट इज 0, दैट मीन्स डायरेक्टली आई एम राइटिंग 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a यहाँ पे पॉजिटिव है, तो t इज इक्वल टू कितना, 0 बाई पॉजिटिव, दैट मीन्स 0, t इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, t इज नॉट इक्वल टू 0। अरे पॉजिटिव लिया मतलब सेम रहेगा ना, बट हियर यू जस्ट मार्क, हियर मैं चेंज करूंगा इसको। चेंज मतलब क्या, a को पॉजिटिव लेके मान के चलूंगा ना, तो a पॉजिटिव मतलब देखो 80, लिमिट अब देखो, लिमिट 80 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट, व्हाट डज इट मीन, t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट में पॉजिटिव वैल्यू माइनस इन्फिनिट, बिकॉज यहाँ पे लिमिट 80 के लिए है, मैं t के लिए करूंगा क्योंकि एक्सेस मेरा t के लिए, यहाँ पे वेरिएबल t लूंगा, dt लूंगा, सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू। अंडरस्टूड और नॉट, गुड। सो नाउ t इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, माइनस इन्फिनिट। नाउ 80 इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिट, लिमिट वैल्यू पुट कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज t, t इज इक्वल टू अगेन प्लस इन्फिनिट बाय पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज प्लस इन्फिनिट। अंडरस्टूड और नॉट। नाउ अगर ऐसा है तो अब d80 से a बाहर ले लूंगा, तो व्हाट आई विल गेट द इंटीग्रेशन वैल्यू, अब t इज इक्वल टू सेम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 80 था, अब t हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ डेल ऑफ 80, देखो d80 से a बाहर ले लिया, दिस इज dt हो गया, कांस्टेंट है ना, दैट इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल 80 dt इज इक्वल टू 1 बाई a। देखो ये तीन डेफिनेशन लो, ये जो डेफिनेशन का तीन स्टेटमेंट देखो, ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, यानी कि एरिया अब 1 नहीं रहा, कितना रहा, 1 बाई ए रहा। जब t एक्सिस में कंसीडर करोगे एरिया 1 बाई ए हो गया, दैट मीन्स डेल 80 का एरिया कितना हो गया, 1 बाई ए। समझ में आया, डेल 80 का एरिया कितना हो गया, 1 बाई ए। लेकिन डेल 80 का वैल्यू इन्फिनिट है t इक्वल 0 में, इट इज नॉट इक्वल टू 0, t इज नॉट इक्वल टू 0 में, लेकिन एरिया चेंज हो गया, 1 बाई ए हो गया। समझ में आया, गुड। नाउ अभी देखो, अब एक काम करता हूं, अभी a लेस देन 0 ले लेता हूं, नेगेटिव। अगर a नेगेटिव है, ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, दैट मीन्स हियर 80 इज इक्वल टू कितना है, माइनस इन्फिनिट। ये यहां पे मैं लिमिटिंग डाल रहा हूं ना, कंसेप्ट, लिमिट कंसेप्ट t वेरिएबल में, t डोमेन में इसको निकालूंगा, तो 80 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। नाउ देखो a क्या है, नेगेटिव है, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी बाय नेगेटिव, दैट इज प्लस इन्फिनिट। दिस इज द कंसेप्ट, यहां पे समझना चाहिए, ठीक है। नाउ 80 इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिट, यहां पे ये लिमिट प्लस इन्फिनिटी के लिए, किसके लिए, 80 के लिए, क्योंकि 80 यूज किया ना। नाउ व्हाट इज t, t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, व्हाई, बिकॉज a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव, दैट मीन्स यहां पे लिमिट चेंज हो गई, यहां पे लिमिट चेंज हो गया। समझ में आया। नाउ यहां पे यूज कर लो, सो व्हाट डज इट मीन, दिस इंटीग्रेशन नाउ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। नाउ डेल ऑफ 80, नो प्रॉब्लम। नाउ a बाहर निकाल दो, a यहां पे पूरा डायरेक्ट लिख दिया, सो दिस इज dt इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स देखो, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी डेल ऑफ 80 dt इज इक्वल टू 1 बाई a। नाउ एक काम करो, माइनस साइन अगर तुम बाहर निकालोगे लिमिट से, तो तुमको मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डेल ऑफ 80 dt is equal to 1 by a. Now you can write this minus sign, you can bring to the denominator right hand side, integration minus infinity to infinity del 80 dt is equal to 1 by minus a। ध्यान से देखो, यानी कि a लेस देन 0 एरिया इज 1 by माइनस a, a ग्रेटर देन 0 एरिया इज 1 by a। ध्यान से देखो ये दोनों कंसेप्ट, मतलब नीचे क्या है, एक जगह पे प्लस है, दूसरे जगह पे माइनस है, दैट मीन्स फॉर एंटायर a less than 0, greater than 0, greater than 0, less than 0. But for entire A, what you have to consider? You have to consider the mod sign. That means area is equal to 1 by mod A, because you have to consider for entire A ना, A value positive हो सकता है, negative हो सकता है, but A value should not take 0. If A value 0, area will definitely infinite, something like 0, infinite.
You should not take actually a value is 0 here. You are bound to consider a is finite value. If a value is infinite, the area will be 0. Are you understood or not? Clear or not? So therefore, what you have to do, see here, that means first definition, t is equal to 0, infinite, t is not equal to 0, 0. That means if you sketch, what you will find? देखो यहाँ पे मैं sketch करता हूँ, this is t axis, t equal to 0, infinite, infinite तो दिखाई नहीं जा सकता, इसलिए कि arrow के through में दिखाई देता है, going towards infinite. And what is its area? Area is 1 by mod a. Why? Because greater than 0, 1 by a, less than 0, 1 by minus a. And you know the definition of mod a. Mod a क्या है? Mod a is equal to a for a greater than 0 is equal to minus a for a less than 0. So that's why I am using the definition. Combining a and minus a for the entire a, you can use mod. So that means area is 1 by mod a. So if this is so, then a of del t what? It is converted to 1 by mod a del t, because it is following the definition of del t, except area changes to 1 by mod a. Understood or not? Understood or not? Okay, so this is the beautiful concept. So that is why you can say del of a t is equal to 1 by mod a del t. समझ में आया कि नहीं है? Because impulse you are getting impulse, but area changes to 1 by mod a. del of a t का area change हो गया 1 by mod a. अदरवाइज इम्पल्स रहा, क्यों? क्योंकि ओरिजिन में एग्जिस्ट करे इन्फिनिट, इम्पल्स रहा, लेकिन ये चेंज हो गया एरिया, इसका एरिया चेंज हो गया. अदरवाइज अगर कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में, देखो और एक प्रोसेस भी देख लेते हैं, ठीक है? और एक प्रोसेस भी देख लेते हैं. कौन सा प्रोसेस समझ में आ रहा है आप लोगों को देख लेना, जो प्रोसेस समझ में आ रहा है उसी प्रोसेस को दिमाग में रख लेना, कोई बात नहीं, आराम से. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डेल ऑफ 80, ध्यान से देखो, डेल ऑफ 80, टी की जगह पे 80 यूज किया, इनफाइनाइट. नाउ 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है? व्हाट डज इट मीन? टी इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली लिख दिया, इज इक्वल टू 0, 80 इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? टी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नो प्रॉब्लम. नाउ ये दोनों तो इंपल्स के लिए जहां जो है यूनिट इंपल्स डेल टी के लिए, डेल ऑफ 80 के लिए वही है. इसका मतलब है टी 0 में इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है इंपल्स, टी 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, टी नॉट इक्वल 0 मतलब टी 0 में ही इंपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेल ऑफ 80 एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस एरिया फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल. 0 में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया कैसे मिलेगा? देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किसका एरिया? डेल ऑफ 80, किस कौन सा एक्सिस में? टी एक्सिस में. ये इंपॉर्टेंट है, यही एक्सिस में निकाल रहा हूं ना, डी टी, तुमको फाइंड आउट करना है. वहां पे 1 था, डेफिनेशन में पुट किया, यहां पे फाइंड आउट करो. अगर 1 बाई मॉड ए मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस गुड. नाउ पहले मैं a ग्रेटर देन 0 लिया, क्योंकि a क्या है मालूम नहीं है ना, ग्रेटर देन 0 लिया. अगर a ग्रेटर देन 0 है, देखो ध्यान से, तो ये जो लिमिट है अब t के लिए है, 80 के लिए नहीं है. लेकिन वहां पे जब डेफिनेशन में पुट किया, ये लिमिट माइनस 80 के लिए था, 80 माइनस इन्फिनिटी से 80 इन्फिनिटी, बट यहाँ पे t, क्योंकि dt है ना, dt, यहाँ पे t की जगह पे डायरेक्टली t यूज नहीं किया. अब डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट करना. एरिया अगर मिल गया तो इंपल्स में पुट कर लो ना, वही मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड. अब देखो a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 क्या होगा? तो पुट 80 इज इक्वल टू p, p ले लो. नाउ व्हाट इज t? t इज इक्वल टू p बाई a ले लो. नाउ व्हाट इज dt? dt इज इक्वल टू dp बाई a, दैट इज नो प्रॉब्लम. नाउ यहां पे t कितना है? व्हेन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट, व्हाट डज इट मीन? t अगर माइनस इन्फिनाइट है तो p कितना होगा? अरे a पॉजिटिव लिया ना, प्लस इन्फिनाइट, सॉरी माइनस इन्फिनाइट. क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू माइनस इन्फिनाइट इज पॉजिटिव. नाउ व्हेन t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनाइट, नाउ व्हाट डज इट मीन? दिस इज p इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट. नाउ हियर व्हेन t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनाइट, p इज इक्वल टू कितना होगा? प्लस इन्फिनाइट. अरे t प्लस इन्फिनाइट ना, यहाँ पे पुट करो ना, यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट इंटू पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली प्लस इन्फिनाइट. दैट मीन्स नाउ यू चेंज. सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? p डोमेन को चेंज कर लो. t माइनस इन्फिनिटी था, p माइनस इन्फिनिटी, t प्लस इन्फिनिटी था, p भी प्लस इन्फिनिटी, p डोमेन को चेंज कर लिया. डेल ऑफ 80 की जगह पे p. नाउ dt इज इक्वल टू कितना है? dp बाई a, dp बाई a. नाउ यू कैन फाइंड 1 बाई a, यू कैन टेक आउटसाइड 1 बाई a, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल p dp. अरे नाउ यू कैन यूज डमी वेरिएबल, दिस इज 1 बाई a, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल t dt, नो प्रॉब्लम. I have told na, in place of p you can use dummy variable
इन द इंटीग्रेशन लिमिट, देन ऑटोमेटिकली विल फाइंड सेम वैल्यू. दिस इज 1/a. इसका वैल्यू कितना है डेफिनेशन इम्पल्स यूनिट इम्पल्स में 1 × 1, दैट इज 1/a. यानी कि ये जो डेल एटी का एरिया 1/a मिला फॉर a ग्रेटर देन 0. a ग्रेटर देन 0 एरिया कितना मिला 1/a. किसका एरिया डेल एटी का. किसका एरिया डेल एटी का. अब देख लेते हैं a लेस देन 0. देखो a लेस देन 0, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ 80 देन dt, ये फाइंड आउट करना है. नाउ सिमिलरली पुट 80 इज इक्वल टू p. ये एक्चुअली t के लिए वेरिएबल है, इसको समझना चाहिए किसके लिए लिमिट वेरिएबल. नाउ यहां पे सेम थिंग t इज इक्वल टू p बाई a, dt इज इक्वल टू dp बाई a. नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ व्हेन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट, ये व्हेन है, व्हेन कंडीशन. व्हेन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट, देखो t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट एंड a को क्या लिया लेस देन 0 लिया ना, मतलब a भी नेगेटिव, t भी माइनस इन्फिनाइट नेगेटिव, तो p क्या हो जाएगा पॉजिटिव. दैट मीन्स p इज इक्वल टू प्लस इन्फिनाइट हो गया. व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनाइट, देखो व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनाइट, देखो t इन्फिनाइट है लेकिन a क्या है लेस देन 0 नेगेटिव ना, तो p इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट. So now you just use in the integration. That means integration change from, now you have to change from t domain to p domain. Then what you will find? Integration. p का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनाइट. अरे देखो ना इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिट था t का वैल्यू, नाउ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिट. नाउ डेल ऑफ अ p, नाउ दिस इज dt इज इक्वल टू कितना है dp बाई a. नाउ 1/a you can take outside. Directly I am doing. देखो इंटीग्रेशन लिमिट अगर चेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा. फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये लिमिट को चेंज करते हैं क्योंकि एरिया मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेना पड़ेगा ना. देन डेल पी डीपी. समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है. नाउ देखो ध्यान से क्या करना है, इज इक्वल टू, देखो ये इसको 1/- से लिख देता हूं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल पी डीपी. समझ में आया. नाउ दिस डेल पी डीपी, ध्यान से देखो, this del p dp, in place of del p dp you can use dummy variable. This is 1/- a integration minus infinity से infinity del t dt. इसका वैल्यू तो 1 है, डेफिनेशन से पता है इसका वैल्यू 1, दैट मीन्स हियर 1/-. ध्यान से देखो, दैट मीन्स व्हाट यू हैव गॉट व्हेन a लेस देन 0. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट. व्हेन a लेस देन 0 एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू 1/-. देखो a ग्रेटर देन 0 एरिया दिस, a लेस देन 0 एरिया दिस. फॉर एंटायर a यू हैव टू फाइंड डायरेक्टली एरिया इक्वल टू 1/mod a. अरे माइनस से a कमेंट करने से mod a डेफिनेशन यूज कर सकते हो ना. ग्रेटर देन 0 के लिए a, लेस देन 0 के लिए माइनस a, दैट मीन्स यू कैन यूज डायरेक्टली mod a. ग्रेटर देन लेस देन लिखने का जरूरत नहीं. सो दैट मीन्स एरिया कितना मिला 1/mod a. सो डेल 80 का ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, एरिया पता चल गया. मतलब डेल 80 इज एन इम्पल्स हुज एरिया इज 1/mod a. इम्पल्स से पहले एरिया लिखा जाता है. नाउ डेल टी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना, डेल टी t इज इक्वल 0 पे इनफाइनाइट, t इज नॉट इक्वल 0 पे 0. ओनली एरिया का डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एरिया 1/mod a निकल गया. तो 1/mod a डेल से पहले लगा दो, ये हो गया तुम्हारा. समझ में आया कि नहीं आया. क्लियर. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके. सो 2 प्रॉपर्टी में कवर कर चुका हूं. फर्स्ट इज इम्पल्स इज एन इवन सिग्नल. सेकेंड प्रॉपर्टी डेल ऑफ 80 इज इक्वल टू 1/mod a डेल ऑफ t. बहुत ही इंटरेस्टिंग. समझ में आया. ठीक है. अब देखो सपोज यू आर हैविंग डेल ऑफ, ध्यान से देखो -t जहां पे है तुम लिख सकते हो डेल ऑफ t. नाउ डेल ऑफ 2t कैसे लिखोगे 1/2 का मॉड डेल t, इस तरह लिख सकते हो. समझ में आ रहा है कि नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं. नाउ इसको भी इस तरह लिख सकते हो, द डेल ऑफ -t इज नथिंग बट डेल ऑफ -1 इंटू t, दैट इज इक्वल टू 1/mod a. mod a मतलब -1 का मॉड, देन डेल t. सेम दिस इज योर डेल ऑफ t. तो डेल ऑफ -t इज इक्वल डेल ऑफ t इस प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हो. नाउ दिस इज व्हाट 1/2 डेल t. सिमिलरली डेल ऑफ -3t, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 1/-3 का मॉड, जो भी यहां पे होगा उसका मॉड डेल t. दिस इज 1/3 डेल t. समझ में आ रहा है कि नहीं. नाउ डेल ऑफ सपोज एक्चुअली व्हाट एवर, सपोज 5t, दिस इज योर 1/5 का मॉड
del t. अरे 5 का mod तो 5 होगा ना, 1/5 del t. So any scaled value within the impulse, any scaled value is given in time axis, then you can represent the signal in form of unit impulse function in this manner. Before this, area will change, and area value you can find out 1 by mod n. Understood? Okay. Thank you.